सेम डिपार्टमेंट, साइकेट्री डिपार्टमेंट से है। उनका नाम है डॉक्टर मेघा। ये कन्नड़ में भी बात करेंगी, थोड़ा बहुत हिंदी में भी करेंगी, और कोई और भाषा हो तो हम चाहेंगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हमें ज़रूर बताना। हम देखेंगे कि ट्रांसलेटर कोई है तो बंगाली में भी हो सकता है, ठीक है? तो हमें ज़रूर बताइए। ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದೀರಾ? ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? हिंदी सबको आता है ना, हाथ उठाएंगे जिनको हिंदी आता है। बंगाली, सिर्फ बंगाली, सिर्फ बंगाली, सिर्फ बंगाली हिंदी समझते हैं वो? समझते हैं ना हिंदी भी। ಬೇರೆ ತೆಲುಗು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಕನ್ನಡ. ठीक है, तो हम जानते हैं आप सब यहाँ पे अपनी प्रेगनेंसी की वजह से हैं। किसी का तो ऑलरेडी डिलीवरी हो गया है, किसी बहुत सारे औरतों का, और अभी प्रेग्नेंट भी है, अभी डिलीवरी नहीं हुआ है। तो हम बोलना चाहते हैं ये जो जीवन का ये जो हिस्सा होता है जब औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट फेज होता है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट समय होता है। क्यों? क्योंकि इन दिनों में दिमाग में बहुत कुछ चलता है, ठीक है, मन में बहुत कुछ चलता है, बहुत सारी ऐसी सोच विचार होते हैं, जिस डाउट्स आते हैं मन में जिसका कोई जवाब दे नहीं पाता, ठीक है। तो हम बोलना चाहते हैं प्रेगनेंसी के टाइम हमारे शरीर में हार्मोन मतलब कुछ ऐसे अंश होते हैं जो ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। और इस वजह से हम ज़्यादा इमोशनल मतलब ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम कई बार अगर हमारे पिछले ज़िंदगी में मानसिक बीमारियां हुई हो, जैसे कि डिप्रेशन मतलब बहुत दुख होना, कोई भी काम करने में दिलचस्पी ना रहना, हर बात पे आंसू आ जाना, और कभी कभी ये भी सोच होना कि मुझे जीना नहीं है मरना है, और बार बार ऐसे सोच आना, इसको हम डिप्रेशन करके बोलते हैं, ठीक है। ये एक मानसिक बीमारी है। कई लोगों को प्रेगनेंसी से पहले ही ऐसे बीमारी हो सकती है। जब वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं माएँ यही सोचती हैं कि मुझे टैबलेट नहीं लेना है, क्योंकि सब बोलते हैं टैबलेट लेने से बच्चे को असर पड़ता है ना। तो क्या करती हैं कई माएँ बिना सोचे समझे टैबलेट को बंद कर देती है ना। जब बंद कर देती है तब रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है इन बीमारियों का। प्रेगनेंसी में बीमारियों का रिस्क ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डिप्रेशन वापस आ सकता है, और उस वजह से आप खुद का ख्याल नहीं रख पाएंगे, बच्चे के बारे में नहीं सोच पाएंगे, टाइम पे चेकअप के लिए नहीं जा पाएंगे, और आपका जो दुख है मन में वो बच्चे पे भी असर करना शुरू कर देगा। जब बच्चा पैदा होगा तो उतना तंदुरुस्त उतना एक्टिव नहीं रहेगा, समझ में आया, और आपका भी ध्यान बच्चे पे नहीं जाएगा। तो इसीलिए एक कीमती चीज़ जो हम बोलना चाहते हैं, अगर किसी को भी मानसिक बीमारी प्रेगनेंसी से पहले है और आप टैबलेट्स में हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, जाके उनसे पूछना है मुझे ऐसी दवाइयाँ दीजिए जिससे बच्चे पे असर ना हो, ठीक है, ना कि टैबलेट को बंद करें। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, बिना डॉक्टर के बताए टैबलेट को बंद मत कीजिए, ठीक है। कई ऐसे टैबलेट्स हैं जो बिल्कुल सेफ है, मतलब बहुत कम रिस्क है बच्चे पे असर पड़ना, बहुत कम रिस्क है, ठीक है। और रिस्क भी पहले